अरे कांग्रेस ने तो अखिलेश यादव को धोखा दिया, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को धोखा दिया और कांग्रेस ने तो एक दूसरे को ही धोखा दे रहे हैं। दिग्विजय कमलनाथ दिग्विजय को कांग्रेस ऐसी चक्की हो गई है जिसके दो पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, ये कांग्रेस को ही पीसने में लगे हुए हैं। बीच में तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को ही पीस दिया कमलनाथ की चक्की। पहले टिकट नहीं मिला और बाद में बेचारे शेखर चौधरी को पीस दिया। ये कांग्रेस की चक्की है जो अपनों को ही पीसती रहती है और वहां तो कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है। मेरे नहीं, उसके कपड़े फाड़ो जाके, बेटों के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से हम अंदर जाएंगे। अभी अभी हमारे बीच जबलपुर से देख रहे हैं, यहाँ से हम माननीय महिलाओं की जो शक्ति की प्रतीक हाकम सिंह चढ़वाए किसी कारणवश उनका हमें सानिध्य नहीं मिल पाया और तब से लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यहाँ बाहरी प्रत्याशी आते रहे और चुनाव जीतते रहे। बंधुवर, हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं। अभी हम लाडली बहन बुजुर्ग हैं, नौजवान कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपना आपका चुनाव मानकर पार्टी का काम करें, जिससे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 5वीं बार सरकार मुख्यमंत्री जी का भी अपने संकल्प को लेकर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी के मार्गदर्शक जननेता आदरणीय श्री जालम सिंह जी पटेल, मुन्ना भैया, हमारे प्रत्याशी बहन जिनादेश मुख्यमंत्री जी को मंच तक पहुंचाते हुए सभी हाथ मिलाकर माननीय गोटे गांव की धरती पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए फिर से विकास की आवाज बुलंद करते हैं, राष्ट्रवाद का कमर खिलाकर अवसरवादियों की जुबान बंद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो सभी चारों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत क्रम को सुनिश्चित करने मंच पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री जालम सिंह जी पटेल, मुन्ना भैया, श्री सभा संयोजक पंडित श्री अभिलाष मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा एवं आदरणीय राजकुमार जी जैन, सभी की ओर से भाई मुकेश भाई, सभी मंडल अध्यक्षों को साथ में लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मातृशक्ति पक्ष की ओर से श्रीमती ज्योति नीलेश काकोलिया पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करें। जनपद अध्यक्ष गोटेगांव श्रीमती आरती सतीश पटेल जी भी अपने अभिनंदन का क्रम पूरा करें। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूनम जितेंद्र ठाकुर भी पुष्पगुच्छ के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। भाजपा की हमारी महिला मोर्चा प्रभारी डॉक्टर श्रीमती वंदना आरजी भी अभिनंदन के क्रम में सम्मिलित हो अभिनंदन करें। श्रीमती संगीता राकेश शर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य आशा राजेश भारिया जी, लक्ष्मी ठाकुर जी, अंजलि सोनी जी। स्वागत एवं अभिनंदन के क्रम को सीमित रखते हुए हम सभी का प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्प को, उनके विचारों को हम ज्यादा से ज्यादा सुने और महेंद्र नागेश जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना सहयोग समर्थन आशीर्वाद प्रदान करें। हम चाहते हैं संबोधन का क्रम यहाँ से प्रारंभ हो। भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी की मांग अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी का शाब्दिक अभिनंदन करते हुए सभी से अपना निवेदन प्रस्तुत करें। माता की नारे विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय जालम सिंह जी पटेल, पूर्व विधायक बड़े भाई श्री हाकम सिंह जी चढ़ा, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के समस्त भक्तजन, उनके चरणों में प्रणाम। सामने बैठे कार्यकर्ता बंधु, गोटे गांव की क्षेत्रीय जनता, जनार्दन, लाडली बहनें एवं भाइयों, सभी को जय श्री राम। मुझे कहना चाहते हैं, जब भी हम गांव
जा रहे हैं प्रचार में वोट मांगने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी बहनें सब लोग कह रही हैं चिंता न करो, हम आपको ही वोट देंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए काफी कुछ किया है। प्रदेश की सरकार भी कर रही है और केंद्रीय सरकार भी कर रही है। बस हम मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि कुछ महिलाएं अभी फार्म भरने में उनके कुछ कागजी कार्रवाई नहीं हो पाई, इसलिए कुछ बहनों के फार्म नहीं भर पाए, इसलिए चुनाव बाद आप कृपया पोर्टल भी खुलवाएं, जिससे वो बहनों के पूरे लाली बहनों के नाम से पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास का भी बहुत काम हुआ है, लेकिन 1.5 साल में जो कांग्रेस की सरकार रही है उसने चाचा विधायक बन गया है, कोई बच्चा कहेगा माओ विधायक बन गया है। मैं सब आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं की मांग पर ही भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता को आपने टिकट देकर उपकार किया है। और आप सब जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहूंगा और आने वाले समय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र हमारी सरकार है, लेकिन यहाँ पर भाजपा का विधायक न होने के कारण भाई साहब उतना काम नहीं हुआ जितना काम होना था। हमने पैदल यात्रा गोल्डेगांव की है, उस समय हमने देखा है काफी विकास कार्य जो विधायक के माध्यम से होते हैं वो भी अधूरे हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, जनता जनार्दन हमको 5 साल देगी, तो आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, या 5 साल में 10 साल जैसा हमको गोल्डेगांव विधानसभा के लिए पैसा देंगे, जिससे विकास कार्य कर सके। आप सभी कितनी संख्या में आए, हम आपका वंदन अभिनंदन करता है, आपको आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप हमेशा गोटेगांव को अपना समझकर, क्योंकि भाई साहब आपके मित्र हैं तो उस हैसियत से भी हम छोटे भाई हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे गोटेगांव को अपना समझकर जैसे आप समझते रहे हैं अधिक से अधिक लाभ ले गए, जिससे हम जनता की सेवा कर सकें। प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की मंच पर विराजमान हमारी सांसद राज्यसभा बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे वरिष्ठ नेता मेरे अनुज शहीद छोटे भाई जालिम सिंह पटेल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, मैं चाहता हूँ मेरी अभी 6 सभाएं बाकी है, ये दूसरी हो रही है, अभी 8 करना है कुल मिला के मुझे, इसलिए आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, सबको नमस्कार। गोटेगांव से मेरा बचपन से रिश्ता रहा है, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते। जब मैं बहुत छोटा था तब भी गोटेगांव आता था। और आपको अरे बताओ, बहनों तो भैया करे, आपका भैया होगी नहीं, और भांजे भांजियों का एक राजनीति में अलग संबंध। मुख्यमंत्री और जनता ने बहनों की तकलीफ को, कष्ट को, विशेषकर गरीब बहनों को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ चलाने पड़ते थे, पैसे मांगने पड़ते थे। बेटा बेटी ने कोई चीज मांग ली, कपड़ा किताब, तो कई बार बहन बेबस हो जाती थी। माए के जाना है, भैया के बेटा बेटी को कुछ ले जाना है, और साहब ने कह दिया कि नहीं है, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, तो उदास होकर घर बैठ जाती थी। मेरी बहनों, ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती थी। और मैं भाई हूँ तुम्हारा, भाई भी सौतेला नहीं हूँ, सगाऊं की सौतेला, अब सगे भैया हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। पहले कई योजना बनी लाडली लक्ष्मी जैसी, आज समय नहीं है इसलिए उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा। मेरी बहनें जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बैठी है, मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी, हम तो जनपद अध्यक्ष बैठी है। हमने तय किया कि आधी सीटों पर चुनाव केवल मेरी बहनें लड़ेंगी, आप भाई भी लड़ेंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी था। अब कितनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी चुन चुन के आती है और सरकार चलाती है, लेकिन आज इन कामों को गिनाने का वक्त नहीं है। मेरे मन में विचार आया कि भाई तो तू भी हिस्सेदार और सगा भाई है, तो तेरा फर्ज नहीं है कि बहनों की तकलीफ दूर करे। मैं सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, तो मेरा अंत में मुझे यही लगा कि अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए तो बहनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो ठीक बात है कि नहीं? लेकिन एक बात और आई मेरे ध्यान में
कि साल में एक बार पैसा डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार डालने से काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहना के खाते में पैसा, हर महीने की तारीख भी तय कर दी, 10 तारीख को बहनों के खाते में पैसा आ जाएंगे। लेकिन इस बार तो 10 तारीख को क्या है? धनतेरस। और इसलिए मेरी बहनों 10 खूब धनतेरस की खरीदी करो, दिवाली की खरीदी करो, बच्चों को भी मामा की तरफ से कुछ दिला देना, किसी को उदास मत रहने देना। अच्छा बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है? बहनों से पूछा क्या परिवर्तन आया, तो बोले भैया आजकल तो घर में जरा खास हो गया, सास बहुत प्रेम से बोलती है, लड़ाई वड़ाई बंद, और कई बार कहते करो महेंद्र ने कि कुछ बहनें रह गई है, अब चिंता मत करना, इस बार सरकार बनते ही पोर्टल खोल के जो बहन रह गई है उन सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। मुन्ना एक बात और हुई, मेरे पास बेटियां आई और बेटियों ने कहा कि मामा एक गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? बोले आपने शर्त लगा दी कि 21 साल से मिलेंगे, लेकिन विवाहित को हमें जल्दी ब्याह नहीं बढ़ पाएंगी। इस योजना ने बहनों की जिंदगी बदली है। और मेरी बहनों, ये 12.5 थोड़ी पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि बहन कितनी मेरी अभी हो गई 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कौन होगा जिसकी 1,32,00,000 बहन? मैं तो धन्य होगा क्यों 25-30 एक गाँव में रहकर व्यवस्था कर रहा हूँ। पैसे की व्यवस्था होते ही पहले, अभी बात करता हूँ 2 मिनट पहले, पैसे की व्यवस्था होते ही 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करेंगे, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करेंगे, फिर 1750 से बढ़ा के 2000 करेंगे, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करेंगे, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करेंगे, और फिर 2500 से बढ़ा के 2750 करेंगे, और बाद में कितने करेंगे? जोर से बोलो 3000। तब मुझे चैन की नींद आएगी कि अपनी बहनों ने बढ़िया काम कर दिया। अब वहां तक हम पहुंचे। यह सामाजिक परिवर्तन है। आधी आबादी को पूरा न्याय देने की हमारी कोशिश है। बहनों की आंखों में आंसू ना रखे, चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और एक बात और सुनना, यहाँ 100 सहायता समूह की बहनें कौन है? हाथ उठाओ। समूह पर कई बहनें, समूह की बहनें हाथ उठाओ। कई बहनें समूह में काम कर रहे। देखो आगे 5 साल में हर बहन की आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया साल कम से कम करना है। लखपति दीदी बनाना है सबको। लगता है हम क्यों रोए? ये नहीं होने देंगे। बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदलेंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे भाई किसान भाई, कांग्रेस ने क्या दिया? कल्पना करके देखो क्या दिया कांग्रेस। सड़कों का जाल भाजपा ने बिछाया। अभी मुन्ना बता रहे थे, यहाँ से लेकर नसीरपुर तक शानदार सड़कें। आप बताओ, ऐसी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? जोर से बताओ, बनाई थी क्या? विकास को नहीं जाना, छोटे ही रहते थे। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं तो क्या बनेगा मुख्यमंत्री? भैया तोड़ने के दिए छोटे ही रहते थे। मामा ले गया, मामा ले गया। वो कहते थे पैसा नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम सड़कें भी बना रहे हैं। सिंचाई योजना सिंकी बारात से लेके एक नहीं, अनेकों सिंचाई योजना। किसान भाइयों, हर खेत में सिंचाई का पानी देंगे, कोई खेत नहीं छोड़ेंगे। इसमें बीजेपी की सरकार लगी हुई है। पीएम सम्मान निधि मिलती है 6000, सीएम सम्मान निधि मिलती है 6000, तो कम से कम 1000 रुपया तो अपने भी आ ही रहे। और अब एक बात और मैंने सोची है, इधर उधर की सब सब्सिडी समाप्त करके सीधे किसान के खाते में पैसा बना के देना चाहिए, ताकि अपने हिसाब से किसान उस पैसे का उपयोग करे। यह परिवार की सरकार है।
और उसने परिवार जैसे अलग अलग तकलीफों जो परिवार को होती है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे ताकि बहनों को चूल्हे में आंखें ना छोड़ना पड़े। और बिजली के कोई के बड़े बिल आए होंगे, कुछ जगह मुझे बताया है, वो बिल भी अब आप नहीं भरवाएंगे, गरीबों के सारे बिल हम भरवाएंगे और केवल 100 रुपया महीना बिजली का बिल आएगा ताकि तकलीफ में हम लोग ना रहे। मेरे बच्चे छोटे छोटे जो मुझे मामा कहते हैं और सभा में सुनने आते, बताओ बच्चे किसी की सभा सुनने आते थे क्या पहले? लेकिन इनके लिए तो मैं मामा हूँ, नेता हूँ नहीं, उन्हें पता ही नहीं है मुख्यमंत्री क्या होता है। उनको तो ये लगता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इनके भविष्य को बनाना है और इसीलिए हम सीएम राय स्कूल बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल। 40 यहाँ कहाँ बन रहा है? एक गोटे गांव में बन रहा है 36 करोड़, एक बिल्डिंग 36 करोड़ की। आप कहते हैं बिल्डिंग के 36 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, आपका स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, महल, चुनाव जीत जाओ, 10 सीएम राज स्कूल टोटल मिला के करेंगे। हर 20-25 गांव के बीच में बहुत अच्छा स्कूल किसानों के और गरीबों के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके। बच्चों को कई तरह की सुविधाएं विस्तार से मैं नहीं बता रहा, लेकिन बाद में अच्छे नंबर लाए, हमने लैपटॉप देने का काम किया, कंप्यूटर हमारे बच्चों के पास हो। बाद में अगर नंबर 1 नंबर 2 आए तो मामा स्कूटी दिलवाने का काम करता है ताकि बेटा बेटी स्कूल पर स्कूटी पर बैठ के जाए और पढ़ने की प्रेरणा मिले। और एक बात और सुन लें, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हमारे बच्चे किसान के हो, गरीब के हो, किसी भी जाति के हो, उनका एडमिशन हुआ तो फीस कई बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बहुत होती है। उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बच्चा विजन है। मैं कहूँगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार ही हमारा संकल्प है। चाहे 7 की नौकरी हो, मुख्यमंत्री जी को कमाओ हो या स्वरोजगार की योजना हो, ताकि हर एक रोजगार से काम धंधे से जुड़ सके। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का लक्ष्य। पार्टी ये चालू जनता को बर्बाद करती है, हमें ही धोखा दे दिया। अरे कांग्रेस ने तो अखिलेश यादव को धोखा दिया, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को धोखा दिया और कांग्रेस ने तो एक दूसरे को ही धोखा दे रहे हैं। दिग्विजय कमलनाथ दिग्विजय को कांग्रेस ऐसी शक्ति हो गई है जिसके 2 पार्ट, एक दिग्विजय सिंह और एक कमलनाथ, ये कांग्रेस को ही पीसने में लगे हुए हैं। बीच में तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को ही पीस दिया कमलनाथ की शक्ति। पहले टिकट नहीं मिला और बाद में बेचारे शेखर चौधरी को पीस दिया। ये कांग्रेस की शक्ति है जो अपनों को ही पीसती रहती है और वहां तो कपड़ा फाड़ पार्टी हो गई है। मेरे नहीं, उसके कपड़े फाड़ो जाके, बेटों के लिए काम कर रहे हैं। कमलनाथ उनका एक ही लक्ष्य नकुलनाथ कैसे स्थापित हो जाए और दिग्विजय सिंह उनका बेटा कैसे स्थापित हो जाए। इनको अपने अपने बेटों की चिंता है, लेकिन हम अपने भांजे भांजियों की, पूरे प्रदेश के बेटा बेटियों की चिंता करने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस झूठी कांग्रेस, वचन देकर पलटने वाली कांग्रेस, ये कांग्रेस हमारा भला नहीं कर सकती। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, इस बार कोई चूक ना हो जाए, इस बार चूक ना हो जाए। पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इस बार तो नहीं होगी ना? अरे जोर से बताओ, इस बार तो नहीं होगी? वो कहाँ से आ रहे? जबलपुर से। वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या ले भाई, परदेशियों से राखियां मिलाना है। अपन को तो महेंद्र राजेश के संग ही जाना है, अपना बेटा है, इसी गांव की माटी का लाल है, इसी को आप आशीर्वाद दीजिए। और एक बात सुन लेना मेरी लाडली बहना, ये कांग्रेस ने सब योजना मेरी बंद कर दी थी, संबल बंद, तीर्थ दर्शन बंद, बुजुर्गों तीर्थ दर्शन ही बंद कर दी कमलनाथ दादा आगे। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा बुजुर्गों ने? अब हमने तीर्थ दर्शन फिर चालू कर दी। अरे रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी हम तीर्थ ले जा रहे हैं। गरीब को भी हवाई जहाज में बैठ जाएंगे कमलनाथ, केवल तुम्हारी ठेका हवाई जहाज में बैठ जाए।
इन्हें सब योजना बंद कर, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, लड़ुआ के पैसा बंद कर दिए, कफन के भी 5,000 हम देते थे अंतिम संस्कार के गरीबों के, वो कफन भी चोर ले गए कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी। ये हमारा भला नहीं कर सकती और ये आएगी नहीं, लेकिन धोखे से आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब खत्म हो जाएगा मेरी बहनों, ये बेईमान सब खत्म कर देंगे। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भूल के भी कांग्रेस की तरफ नहीं देखना, कमल के फूल की बटन दबाना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, महेंद्र नागेश को अपना विधायक बनाना, मोदी जी के हाथ मजबूत करना, ये निवेदन करके आया हूँ। आप बताओ हम लोग कैसी सरकार चला रहे हैं, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ, अच्छी की बुरी? तो फिर से ये सरकार बनना चाहिए कि नहीं? तो बनेगी तब जब महेंद्र नागेश चुनाव जीतेंगे। इसलिए महेंद्र को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल के आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को साथ दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दो। दोनों हाथ उठाते मैं सिर झुका रहा हूँ, आप पहले काम का संकल्प ले, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और भारत माता की जय बोल के हम सब भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लाडली बहनें, प्यारे भाई निकल पड़ो, 10-12 दिन अरे बैठने खड़े होने को ना, पुलिस वाली बेटी बिठा कर करेंगे, एक बार सभी खड़े हो जाओ, खड़े होकर संकल्प लो, ठीक है? भारत माता की। और निकल पड़ो अपने घर पे, दूसरे भाई बहनों को समझाओ कि भाजपा को वोट देना है ताकि फिर से ये सरकार हमारी कल्याण के काम कर सके और मेरी जो बुजुर्ग माताएं हैं उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, वो भी चिंता न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार के लिए, सामान्य जनता जनार्दन के आभार के लिए गोटेगांव विधानसभा की चुनाव संयोजक आदरणीय संतोष दुबे जी से निवेदन है कि आप आए और सभी के आभार व्यक्त करें, अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करें। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बीच में पधारे, हम गोटेगांव विधानसभा की ओर से उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। सभी बहनों और भाइयों की ओर से, भाइयों की ओर से हृदय से